मेरे प्यारे देशवासी, नमस्कार। मैं शुभराज गुप्ता आप सभी का एक बार फिर से SV प्राइम यूट्यूब चैनल पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह राजेश और उसके माता पिता लड़कियों से नफरत करते हैं। इसी के चलते जब राजेश को एक बेटी पैदा होती है तो वो डॉक्टर के साथ मिलकर उसे मारने का प्लान बनाता है और इस प्लान को अंजाम देने के लिए वो अपने जिगरी दोस्त वीरेंद्र को घर बुलाता है और उससे पैसे देकर हॉस्पिटल भेज देता है। कुछ दिनों के बाद वीरेंद्र राजेश को उसके साथ एक प्रोग्राम में साथ चलने के लिए कहता है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित होता है। राजेश जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर देखता है तो राजेश और वीरेंद्र में काफी बहस होती है, जिसके चलते वो दोनों कई सालों तक एक दूसरे से बात तक नहीं करते और ना ही कभी मिलने की कोशिश करते हैं। समय गुजरता है और राजेश के घर एक बेटे का जन्म होता है। राजेश उस बेटे का नाम रमेश रखता है। जब रमेश 5 साल का होता है तो उसकी 5वीं सालगिरह पर राजेश वीरेंद्र को कॉल करके उसे बर्थडे में आने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वीरेंद्र किसी कारणवश रमेश के बर्थडे में नहीं जा पाता है। उधर वीरेंद्र की दोनों बेटियां इंदिरा और मीरा बड़ी हो रही हैं। इधर राजेश का बेटा बड़ा हो रहा है। राजेश की जिंदगी में आगे क्या होता है हम इस एपिसोड में देखेंगे। कुछ वर्षों के बाद राजेश को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस होता है, जिसके परिणाम स्वरूप राजेश और उसके परिवार को बड़े घर से एक छोटे घर में शिफ्ट होना पड़ता है। राजेश का बेटा रमेश अपनी आवारागर्दी के चक्कर में स्कूल में कई बार फेल होता है, इसीलिए वो बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो एक छोटी मोटी नौकरी करना शुरू कर देता है। राजेश अपने बेटे रमेश की आवारागर्दी से इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इन्हीं सभी हालातों के चलते राजेश कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का शिकार हो जाता है। हे आरती जी बाबूजी। राजेश ज्यादा खास रहा है, अंदर जाके देख जरा। अभी दवाई देकर आई हूँ। क्या हो रहा है? संभल के। अरे खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ बाबूजी को जाके बुला के लाओ, जाओ जल्दी जाओ। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, पिताजी खून की उल्टियाँ कर रहे हैं। क्या बहू, राजेश खून की उल्टियाँ कर रहा है? तू खड़े खड़े क्या कर रही है? रमेश को फोन कर, डॉक्टर को बुला जल्दी। कैंसर की बीमारी की वजह से राजेश को नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब घर चलाने के लिए आधी सैलरी रमेश को घर पर देनी पड़ती है, इसीलिए रमेश चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है और घर वालों से सीधे मुंह बात तक नहीं करता है, बल्कि छोटी छोटी बातों में घर वालों को ताने भी मारता रहता है। उधर वीरेंद्र अखबार में हर दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप और मर्डर की घटनाओं को पढ़कर परेशान रहता है। आजकल के नौजवानों को ना जाने क्या हो गया, रेप और मर्डर। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप और मर्डर। Dad, just forget it. It's a routine news. Just take care of your health and take your medicines. सुनिए, आपने अपनी शुगर की दवा खा ली ना? बहुत जोर से भूख लगी है यार, नाश्ता तो लेकर आओ। मैं नाश्ता ला रही हूँ। अरे बेटी, आज इतनी जल्दी तैयार? अभी तो आपकी ड्यूटी को पूरे 2 घंटे बाकी हैं और फिर आपके हॉस्पिटल की दूरी सिर्फ 2 मिनट की है। हाँ डैडी, आज एक बहुत गरीब पेशेंट का ऑपरेशन करना है। उसके पास पैसा तक नहीं है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना उसका ऑपरेशन फ्री में ही क्यों ना कर दूं। ओह, मुझे आप पर नाज है बेटी। आई प्राउड ऑफ यू। बेटी, अगर यही आपकी जगह कोई लड़का डॉक्टर होता तो वो ऑपरेशन करने से पहले पैसे मांगता। मुझे आप पर नाज है। आप दोनों मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरे 2 बाजू हैं। कीप इट अप। बाय डैडी। बाय बेटे, टेक केयर। डॉक्टर इंदिरा जब हॉस्पिटल पहुंचती हैं तो वो देखती हैं डॉक्टर मॉरिस एक पेशेंट यानी राजेश का चेकअप कर रहे हैं। डॉक्टर मॉरिस डॉक्टर इंदिरा को बताते हैं कि ये केस मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
इट इज़ अ टोटल होपलेस केस। डॉक्टर इंदिरा कहती हैं उन्हें एक बार ट्राई करना चाहिए, हो सकता है कोई मिरेकल हो जाए। इट इज़ इम्पॉसिबल केस, बट हाउ टू से दिस टू हिज सन, आई डोंट नो। ऑपरेशन एक आखिरी कोशिश हो सकती है, शायद कुछ मिरेकल हो जाए। मैं मिरेकल्स पे विश्वास नहीं रखता। डॉक्टर मॉरिस मिरेकल में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए ये केस वो डॉक्टर इंदिरा को दे देते हैं। माताजी, डॉक्टर मॉरिस ने बताया है ऑपरेशन और इलाज के लिए पूरे 5 लाख लगेंगे। आपको तो पता है कि कितनी मुश्किल से घर चलाता हूँ, हर समय कर्ज में डूबा रहता हूँ। अब तो सेठ ने भी कर्ज देने से मना कर दिया। कहाँ से लाऊं इतना पैसा? बेटा कहीं से तो पैसे का इंतजाम कर, आखिरकार ये तुम्हारे पिता है। एक बेटा होने का कुछ तो फर्ज निभा। और मैं क्या करूं? क्या मैं खुद बिक जाऊं? मुझे अपना परिवार भी तो चलाना है। बेटा एक काम कर, घर को गिरवी रख दे या तो बेच दे। माताजी, मकान तो पहले ही पिताजी के इलाज में बिक चुका है। ये तो मकान मालिक की मेहरबानी है जो उन्होंने अपना ये पुराना घर हमें कुछ दिनों के लिए रहने दिया। अरे अरे बेटा, इस डायरी में वीरेंद्र अंकल का नंबर है, तू उन्हें फोन कर दे, वो कुछ करेंगे। राजेश रमेश से वीरेंद्र को कॉल करके उसकी बीमारी के बारे में बताने के लिए कहता है। उसे विश्वास है कि उसकी बीमारी के बारे में सुनकर वीरेंद्र उससे मिलने हॉस्पिटल जरूर आएगा और डेफिनेटली ऑपरेशन के लिए पैसे का भी इंतजाम कर देगा। हेलो। वीरेंद्र अंकल। हाँ बेटा बोल। पापा की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। कौन से हॉस्पिटल में है वो? RH हॉस्पिटल में। बहुत तबीयत खराब है, आपको याद कर रहे हैं। HR हॉस्पिटल? बेटा मैं अभी आया। जी अंकल। राजेश, ये क्या हालत बना रखी यार तूने? मुझे बचा ले दोस्त, मुझे बचा ले। दवा में सारे पैसे खर्च हो चुके हैं, अब मेरे पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं है। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अंकल, डॉक्टर ने ऑपरेशन का पूरा खर्चा 5 लाख बताया है, परंतु हमारी हालत देखकर उन्होंने सिर्फ दवाइयाँ और इक्विपमेंट का खर्चा 2 लाख बताया। देखा राजेश, एक वक्त वो था तेरे लिए 20 लाख रुपए भी कुछ नहीं थे, और आज तू 2 लाख के लिए परेशान हो रहा है, जबकि तेरे पास एक जवान बेटा है। अंकल, मैं क्या करूं? 2 लाख तो बहुत दूर की बात है। 15,000 तो मिलते हैं, उनमें इनकी बीमारी देखूं, इनका पेट भरूं, घर का किराया दूं, क्या क्या करूं मैं? ये किसी काम का नहीं है। ना तो इसने ठीक से पढ़ाई की, ना कोई कोर्स किया, सारा समय अय्याशी में लगाया। अब एक छोटी सी नौकरी करके अपना घर चला रहा है। ऐसा कुछ नहीं है पापा, ये सिर्फ आपकी गलती है, आपकी गलती। देखा दोस्त, सच्चाई कितनी कड़वी होती है। कैसा पैर पटक के भून भुनाता हुआ गया। अरे अरे, इस बेटे से अच्छा तो मैं बेऔलादी अच्छा था। ये तू बोल रहा है राजेश? तू जिसने अपनी बेटी को 2 लाख रुपए दे के मरवा दिया? तेरे मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती। तुम लोगों ने तो बेटे के लिए मन्नत मांगी थी ना, दर दर भटके थे ना उसके लिए, और आज उसे बद्दुआ दे रहा है। खैर छोड़, तू ये बता, तेरा ऑपरेशन कौन डॉक्टर कर रहा है? मेरा ऑपरेशन कोई डॉक्टर इंदिरा कर रही है। बहुत ही नेक दिल इंसान है। कह रही थी अपनी फीस नहीं लेगी, लेकिन वो 2 लाख रुपए कहां से लाऊं? उसकी चिंता तू मत कर, तू ऑपरेशन की तैयारी कर, बाकी सब मुझ पे छोड़ दे। तो देखा दोस्तों आपने, वीरेंद्र राजेश को हॉस्पिटल में इस हालत में देखकर कितना उदास हो जाता है। राजेश बताता है कि उसका बेटा रमेश किसी लायक नहीं है। वीरेंद्र उसे एहसास दिलाता है कि यह सब उसे उस करनी की सजा मिल रही है जब उसे औलाद के रूप में एक बेटी मिली थी तो उसने उसे मरवा दिया था। राजेश वीरेंद्र की बातें सुनकर
बहुत शर्मिंदा होता है। बातों ही बातों में वो वीरेंद्र से ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए मांगता है। वीरेंद्र ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए देने को तुरंत तैयार हो जाता है। वीरेंद्र घर पहुंचकर देर रात तक राजेश के बारे में सोच सोचकर बहुत रोता है। डॉक्टर इंदिरा जब अपने पिता वीरेंद्र को रोता हुआ देखती हैं तो वो उनसे रोने की वजह पूछती हैं, लेकिन वीरेंद्र अपनी बेटी इंदिरा को कुछ नहीं बताता है। आपकी आंखों में आंसू? क्या हुआ डैड? आप रो क्यों रहे हैं डैड? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। नहीं डैड, कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं डैड। कुछ नहीं बेटा, बस यूं ही। डैड, बचपन से लेके आज तक मैंने आपको रोते हुए नहीं देखा। कितने तूफान आए और गए, आखिर क्या बात है डैड? बेटा, आज आपको हॉस्पिटल में इतनी देर क्यों हो गई? कल मेरे कुल मिला के 3 ऑपरेशन हैं। क्या नाम है उनके? आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ, एक जितेंद्र है, दूसरा सरदार है और दोनों का बहुत ही माइनर सा ऑपरेशन है। तीसरा? डैड, उस पेशेंट के बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है। बड़ा ही लापरवाह किस्म का पेशेंट है। जब मरने को आया तब आया ट्रीटमेंट के लिए। उनकी कंडीशन तो बहुत ही सीरियस है। उनका नाम शायद राजेश सक्सेना है। मगर आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मम्मी, मम्मी, मम्मी। तो दोस्तों, देखा आपने, वीरेंद्र अपने दोस्त राजेश को बीमारी की इस हालत में देखकर कितना परेशान होता है। उधर डॉक्टर इंदिरा अपने डैड वीरेंद्र को राजेश के लिए इतना रोता देखकर वो भी बहुत परेशान रहती है। वीरेंद्र अपनी बेटी इंदिरा को सिर्फ इतना बताता है कि राजेश उसका खास पुराना जिगरी दोस्त है। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ऐसा लगता है वीरेंद्र के सीने में कुछ राज दफन है जो वो अपनी बेटी इंदिरा को नहीं बताना चाहता है। वीरेंद्र के रोने की असली वजह क्या है? क्या वो वजह डॉक्टर इंदिरा को पता चल जाती है? आखिर वीरेंद्र के सीने में जो राज दफन है वो राज डॉक्टर इंदिरा को कौन बताता है? ये राज जानने के लिए आपको इस सीरीज का अगला एपिसोड यानी एपिसोड 3 देखना होगा। दोस्तों, मैं शुभराज गुप्ता आप सभी से विदा लेता हूँ। तो मिलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तीसरे और आखिरी एपिसोड में। तो देखना मत भूलिएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तीसरा और आखिरी एपिसोड। और हाँ, अगर आपको हमारे एपिसोड अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।